सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मुईन शमसी और आज मैं बात करूंगा गुरपूरब की। गुरपूरब ये शब्द आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, अखबारों में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलता है, टीवी और रेडियो पर भी सुनाई देता है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है गुरपूरब, तो इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये असल में गुरपूरब दो शब्दों से बना है, गुर और पूरब, और ये दोनों ही शब्द कुछ और थे और कुछ और हो गए। गुरपूरब से पहले ये टर्म गुरुपूरब था। गुरुपूरब चल रहा था लास्ट ईयर तक, और अब तो गुरपूरब भी खूब सुनने में आ रहा है। गुरुपूरब भी ठीक नहीं है, असल में होना चाहिए गुरु, र के साथ छोटा उ की मात्रा, गुरु। और पूरब जो है वो अंग्रेजी से आया, अंग्रेजी बोलने वाले और अंग्रेजी में सोचने वाले कुछ हिंदुस्तानियों की देन है। तो ये जो गुरुपूरब है ये असल में गुरु पर्व है। गुरु पर्व यानी गुरु जी का पर्व। गुरु जी कौन? गुरु जी यानी गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी का जन्मोत्सव होता है कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कि गुरु नानक जयंती। इसे गुरु नानक जी का प्रकाशोत्सव भी कहते हैं। तो यही गुरु पर्व है, यानी गुरु जी का पर्व। पर्व यानी जश्न, यानी कि त्योहार। तो ये गुरु पर्व ही बिगड़कर गुरुपूरब और गुरपूरब हो गया है। अब बोलने वालों की मर्जी है, कुछ भी बोलें कुछ भी कहें, लेकिन जानकारी सबको होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि इस टर्म को अपने चैनल पर बताऊं। तो अब आपको मालूम हो गया कि सही टर्म है गुरु पर्व। आप लोग अब गुरु पर्व ही बोला करें और लिखा करें, गुरुपूरब न कहें और गुरपूरब भी नहीं। असल में अंग्रेजी में GURU और फिर पर्व PARV लिखा जाता था और अभी भी लिखा जाता है। पर्व को कई बार परब लिख दिया गया, PARAB, परब। और फिर वो कुछ अंग्रेजी दां लोगों ने परब शब्द को अंग्रेजी में PURAB लिखना शुरू कर दिया। बस वहीं से बिगाड़ आया और शब्द बिगड़ गया, पूरब बन गया। जो भी हो, ये गुरु पर्व है, गुरु पर्व। तो आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाम हिंदुस्तान।